तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी मन के साथ कर रहे होंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों गणित से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लास में। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि द्विघात समीकरण से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर यदि प्यारे बच्चों आपका अगर यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप धड़ल्ले से उसे हल कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अंतिम में क्लियर हो जाना चाहिए। बोर्ड एग्जाम अभी कुछ ही समय बचा हुआ है, आप पहले से ही इसके लिए तैयार हो जाइए। इसी क्रम में आते हैं बच्चों, हम लोग दूसरे वीडियो में देख रहे हैं कि इससे हम लोग पहले वीडियो में देखे थे चैप्टर नंबर 3 तक। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 4 में प्यारे बच्चों आप जानते हैं द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण से बेसिक कॉन्सेप्ट पहले तो ये देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर। वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो, इसको देखने का यानी पहचानने का नियम क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका जनरल रूप, व्यापक फॉर्मूला जो भी है, व्यापक रूप, जनरल रूप या सामान्य रूप, कुछ भी एग्जाम में पूछे सब एक ही मारना है। क्या है बच्चों? तो ax स्क्वायर यानी व्यापक रूप है प्यारे बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप समझ में आ गई होगी। क्या सूत्र होते हैं, क्या मतलब कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। प्यारे बच्चों जहां एक चीज आपको बोलना होगा, सर a बराबर नॉट 0। अगर यदि प्यारे बच्चों a 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, तब आपका रैखिक समीकरण बचेगा। इसीलिए कंडीशन लगाना होगा प्यारे बच्चों a बराबर नॉट 0। कभी कभी a के स्थान पर चेंज कर देता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ b कर देगा, यहाँ a कर देगा, तो उस स्थिति में आप बोलिएगा b बराबर नॉट 0, यानी कि a एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा प्यारे बच्चों उतना बराबर नॉट 0। क्लियर? उसके बाद आते हैं द्विघात समीकरण बराबर, कभी कभी प्यारे बच्चों सूत्र पूछता है। द्विघात समीकरण बराबर सूत्र ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर जाएगा तो सीधे मारना है। सूत्र क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मूल आप जानते हैं द्विघात समीकरण के दो मूल, एगो अल्फा एगो बीटा। प्यारे बच्चों अल्फा प्लस में होते हैं और बीटा माइनस में होते हैं। तो ये मूलों का योगफल प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों मूलों का योगफल। एक तो मूलों का योगफल बराबर आप लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सूत्र से हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों, मूलों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाय ए। चलिए हम लोग लिखते चलेंगे, मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाय ए। प्यारे बच्चों मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? c बटे a। आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि ये c है, ठीक है। यहाँ पर जो भी रहेगा ये टोटल क्या है प्यारे बच्चों? c है। और b क्या है? ये टोटल क्या है? b है। और ये क्या है प्यारे बच्चों? a है। यानी प्लस माइनस जो भी लगा रहेगा सबको आपको लेना है। तो मूलों का योगफल बराबर सूत्र हो गया माइनस बी बाय ए, गुणनफल बराबर सूत्र हो गया c बाय ए। अब बच्चों कभी कभी पूछता है विवेकतर विवेचक। ये विवेकतर विवेचक एक ही सूत्र है। तो विवेकतर बराबर सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेकतर से ये पता चलता है प्यारे बच्चों कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं या तो अवास्तविक हैं। तो विवेकतर बराबर ये सूत्र होता है। अब द्विघात समीकरण के प्यारे बच्चों मूल बराबर सूत्र क्या होता है? मूल यानी एक्स का मान निकालिए, अल्फा और बीटा एक साथ, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। प्यारे बच्चों बी जानते हैं कौन सा बी है, ये वाला। ए कौन सा है? ये है। और डी क्या है? तो डी ये है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये मूल बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों। इसमें माइनस बी प्लस रूट डी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं, ठीक है। अल्फा का मान प्लस में लेंगे और बीटा बराबर जब लेंगे तो ये माइनस वाला लेंगे, ठीक है। तो अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना। कभी कभी प्यारे बच्चों ये भी सूत्र पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे मूलों का कंडीशन होने के लिए कुछ तो नियम होंगे ना, वास्तविक होगा या तो काल्पनिक होगा। तो मूलों के लिए कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों? इसके लिए तीन चीज आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको पहला कंडीशन याद रखना है प्यारे बच्चों
कि अगर यदि डी निकालें, आप लोग कोई समीकरण दिया रहे, अगर यदि डी निकालें, डी का मान अगर यदि प्यारे बच्चों 0 से बड़ा हो जाए, यानी माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। 0 से बड़ा क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 2 3 4। तो अगर यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और वो समान होगा। बोलेगा वो समान का मतलब नहीं समझे सर, मतलब कि अक्स का प्यारे बच्चों दो गो मान निकलेगा, दोनों अलग अलग। जैसे अक्स का मान पहला निकल गया 3, दूसरा निकल गया 2, तो दोनों मूल अलग अलग है, तो वही हुआ वो समान। यानी अल्फा, इसका मतलब ये समझिए अल्फा बराबर नोट बीटा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ लीजिए। दूसरा कंडीशन है यदि डी बराबर 0 हो जाए, अगर यदि प्यारे बच्चों डी निकालेंगे समीकरण से और 0 हो जाए तो मूल वास्तविक तो हुए करेगा लेकिन बराबर होगा। बराबर का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों अल्फा बराबर बीटा, यानी अक्स का जो भी मान निकलेगा दोनों बराबर निकलेगा। प्रत्येक मूल माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू, देख रहे हैं दोनों मूल बराबर है। मूलों की पुनरावृत्ति, यानी जब डी बराबर 0 होगा तो मूलों की पुनरावृत्ति होगी, मतलब दोनों आंसर एक ही तरह निकलेगा। पुनरावृत्ति का मतलब एक समान, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यदि d इज लेस देन 0, डी का मान 0 से छोटा हो जाए, उस स्थिति में मूल काल्पनिक होगा या तो वो वास्तविक होगा। कभी कभी अगर यदि आपसे पूछे मूल वास्तविक होने के लिए क्या कंडीशन है, तो मूल वास्तविक होने के लिए कंडीशन आपको डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मूल वास्तविक होने के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, देखो मूल वास्तविक दो कंडीशन में, एक कंडीशन में d बराबर, d का मान 0 से बड़ा होगा तो d बराबर 0, दो कंडीशन में, पहले कंडीशन में d का मान 0 से बड़ा, दूसरे कंडीशन में d का मान 0 होगा, तो दोनों स्थिति में मूल वास्तविक है ना, तो इन दोनों को मिला के हम एक लाइन में बोल सकते हैं मूल वास्तविक होने के लिए क्या कंडीशन है प्यारे बच्चों, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों को मिला के हमने बोल दिया, ठीक है। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण में संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंकों वाली संख्या में प्यारे बच्चों जानते हैं, जैसे 21 है, 21 में इसको इकाई अंक बोलेंगे, इसको दाही अंक। तो ये 21 आया कैसे, तो आप लोग देख रहे हैं कि 10 गुना दाही अंक अब प्लस इकाई अंक, 10 दूना 20 एक 21। तो ये सूत्र भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि द्विघात यानी 2 अंकों वाली संख्या बराबर सूत्र क्या होते हैं, 10 गुना दाही अंक प्लस इकाई अंक। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग इसे याद करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। आप, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे रैंक लाइए। धन्यवाद।